वोटों की गिनती होगी। जी हां, कल यानी 4 जून को वोटों को गिना जाएगा और किस्मत का फैसला होगा। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, पार्टियों की किस्मत का फैसला और गठबंधन की किस्मत का फैसला। जम्मू कश्मीर में 8 मकामात पर वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटों की गिनती बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू में होगी। गिनती का अमल सुबह 7:30 बजे पोस्टल बैलेट के साथ शुरू होगा, जिसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक गिनती के अमल के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। काउंटिंग सेंटर में सिर्फ मजाज अफराद को दाखिले की इजाजत है। सिर्फ उम्मीदवारों और उनके इंतखाबी एजेंटों को ही काउंटिंग अहाते में दाखिल होने की इजाजत दी गई है। और जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने बताया कि जम्मू में वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए जम्मू में बनाए गए 2 मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस, यातायात और अन्य संबंधित विभागों को पहले ही हिदायत दे दी गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना को यानी वोटों की गिनती को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1500 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और आम लोगों के लिए मतगणना के दिनों में कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उन्हें इसका पालन करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहला आपको बताना चाहूँगा कि 4 जून को काउंटिंग है, पूरे देश भर में है। तो यहाँ भी जो काउंटिंग के लिए अरेंजमेंट्स है, तो 3 टियर सिक्योरिटी पूरा इंतजाम किया गया है। और जो काउंटिंग होगा वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमएएम कॉलेज में होगा। तो एमएएम कॉलेज में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का काउंटिंग का पूरा तैयारियां हो गई है। और साथ ही साथ जो काउंटिंग के स्टाफ है हमारे, उनको ट्रेनिंग भी दे दिया गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट होंगे उनको भी पूरा ब्रीफ कर दिया गया है और साथ ही साथ उनको आई कार्ड वगैरह इशू कर दिया गया है। सुरक्षा के बहुत अच्छे से इंतजाम हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उसमें ट्रैफिक से रिलेटेड या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी परेशानी नहीं है और सारे उसके इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो मेन है कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन जो भी व्यवस्था बाहर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड रहेगी उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। और हमारे नुमाइंदे सरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या हिदायत हैं खास तौर से, चूंकि ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि कुछ नए कवानीन हैं इसको लेकर के, नए कुछ रूल्स बनाए गए हैं वोटिंग के दिन के लिए और जो तैयारियां हैं उससे मुतालिक। जी देखिए विशाल, आपको बताऊं अभी हम एसकेआईसीसी में ही खड़े हैं इस वक्त, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। यहाँ की अगर हम बात कर लें तो 2 जगहों पे यहाँ वोटिंग काउंट के सेंटर्स बनाए गए हैं। एक तो एसकेआईसीसी के अंदर और यहाँ पे एक और प्रेमाइस है जिसे सेंट्योर कहते हैं, उसके अंदर। एसकेआईसीसी की बात करें तो करीबन 12 काउंटिंग रूम्स है यहाँ पर और सेंट्योर की बात करें तो वहां पे करीबन 8 काउंटिंग रूम्स रहेंगे। आपको बता दूं जो डीसी है यहाँ के बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, उन्होंने कल शाम को ही एक मीटिंग रखी और वही रिटर्निंग ऑफिसर भी है यहाँ के। तो जितने भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनके साथ मीटिंग रखी गई जिसमें नोडल ऑफिसर्स भी थे, मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली थी। आपको बताऊं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं इस वक्त कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर हम इन 12 रूम्स की बात करें जो एसकेआईसीसी में है काउंटिंग रूम्स, उनमें करीबन 8
8 काउंटिंग टेबल लगेंगे हर कमरे के अंदर, और वहीं पे जो सेंट्योर है उसके अंदर जो 6 से 8 रूम्स है उनके अंदर भी 8 टेबल्स लगेंगे काउंटिंग के लिए। उसके मजीद अगर हम बात करें, जो यहाँ के एसएसपी हैं आशीष मिश्रा, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, और इंस्ट्रक्शंस यही दी गई है क्योंकि सेंट्योर जो है आप देखिए यहाँ पर SKICC ये गुपकार रोड पे आता है डल लेक के पास, और टूरिस्ट का काफी ज्यादा फ्लो रहता है यहाँ पे, तो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस, बहुत माइन्यूट डिटेल में जाके इंस्ट्रक्शंस दी गई है। यहाँ पे पास में यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स भी है, वो भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा हेवी रहेगी। उसके मजीद अगर हम बात करें तो देखिए आप पहले करीबन 8 बजे से जो ये प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू होगी। पहले जितने भी बैलेट वोटर्स हैं वो पहले काउंट होंगे, और उसके बाद 8:30 के करीब जो मशीन्स हैं ईवीएम मशीन्स वो खुलेंगी। यहाँ पे मीडिया के लिए तमाम बंदोबस्त रखे गए हैं यहाँ पे, और जैसा मैंने आपसे कहा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है नोडल ऑफिसर्स को कि किस तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग इस बार यहाँ पे हो, क्योंकि कई सालों बाद इस बार यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है। बहुत सारे नए ऑफिसर्स हैं जो कभी इस प्रोसेस के थ्रू गए नहीं थे, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है डेली बेसिस पे। एक मॉक भी हुआ था यहाँ पर पिछले हफ्ते। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। जी विशाल। जी सरोज, तो ये तैयारियां अपनी जगह पर हैं, और खास दोनों पार्टियों की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो इंडिया ब्लॉक है उसकी तरफ से भी, और जो बीजेपी है यानी एनडीए है उसकी तरफ से भी अपने जो एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, और उनको कई तरह की अपने पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी गई हैं, उन्हें एक तरह से समझाइश की गई है कि किस तरह से विजिल बरतना है। तो इस सब का मतलब क्या है सरोज? सरोज को लगता है हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन सरोज ने जो बताया है कि किस तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और बिल्कुल जो है चुस्त दुरुस्त तैयारी की कोशिश है, और ताकि किसी भी तरह की कोई और जो दिक्कत या कोई ऐसा रखना इस अमल में न पड़े, बल्कि बहुत ही स्मूथली ये तमाम मरहला पूरा हो जाए।